मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है। ये हमारे पास एमएस वर्ड की विंडो है, जिसमें सबसे ऊपर हमारा टाइटल बार होता है, जिसमें हम टाइटल देते हैं। अभी यहाँ डॉक्यूमेंट टू वर्ड लिखा आ रहा है। उसके नीचे हमारा मेन्यू बार होता है, जहाँ पे हमारी बहुत सारी मेन्यूज़ है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस। इसके बाद हमारा टूल बार होता है, जिसमें हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लाइक कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पॉइंटर, बोल्ड, इटैलिक्स। बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, जिसे हम टूल बार भी कहते हैं। और ये हमारा होता है वर्किंग विंडो, जहाँ पे हम काम करते हैं। आफ्टर दैट हमारे नीचे होता है स्टेटस बार, जिसमें हमारे अपने डॉक्यूमेंट का स्टेटस पता चलता रहता है। तो अभी ये मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करती हूँ। मैंने यहाँ पे एक लाइन टाइप की है। अब इस लाइन के साथ हम सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको करके दिखाती हूँ एक बार। जैसे इसको मुझे, अगर आपको कोई भी काम अपने डॉक्यूमेंट के साथ करना है, तो पहले आपको वो चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट हम कैसे करते हैं? या तो हम इसमें कर्सर ले जाके ड्रैग कर सकते हैं माउस के थ्रू, राइट? नहीं तो आप शिफ्ट के साथ एरो भी दबा सकते हैं। तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद इसको आपने बोल्ड करना है। सबसे पहला ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट का। आपको इसको कट करना है, कॉपी करना है। आपको इसको कॉपी करना है, और कॉपी करके जहाँ भी आपको इसको पेस्ट करना है, आप यहाँ से जाके पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट हो गया, राइट? इसके बाद इसकी फॉर्मेटिंग आपको चेंज करनी है। उस दिन मैंने आपको बताया था फॉर्मेट पेंटर का काम। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? फॉर्मेट पेंटर आपकी जो भी फॉर्मेटिंग होती है, बिल्कुल सेम कहीं कॉपी करने के काम में आता है आपका फॉर्मेट पेंटर। आप सपोज करो यहाँ तो फॉर्मेटिंग अभी सेम ही है, तो पता नहीं चलेगा आपको। मैं फॉर्मेटिंग थोड़ी सी चेंज कर देती हूँ। मैंने फॉर्मेटिंग चेंज कर दी। आप ऊपर वाली फॉर्मेटिंग देखें और नीचे वाली फॉर्मेटिंग, दोनों में डिफरेंस है। अब मुझे बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग करनी है जैसी मैंने इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में की है। तो जिसकी फॉर्मेटिंग आप कॉपी करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कीजिए, फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करते ही आपका एक ब्रश आ जाता है आपके कर्सर के साथ, और इस ब्रश को आप जहाँ भी मूव करेंगे, आपकी पेंटिंग, मतलब पेंटर क्या करेगा, सेम फॉर्मेटिंग कर देगा। ये बिल्कुल सेम फॉर्मेटिंग हो गई आपकी, राइट? उसके बाद हमने बोल्ड पढ़ा, बोल्ड, इटैलिक्स। बोल्ड क्या करता है? किसी भी वर्ड को बोल्ड कर देता है। आप एक सिंगल वर्ड को भी बोल्ड कर सकते हैं। आपने बोल्ड कर दिया। इटैलिक्स, अंडरलाइन। इटैलिक्स मीन्स थोड़ा सा वो टिल्ट हो जाता है, कर्सिव राइटिंग टाइप में हमारे पास आ जाता है। अंडरलाइन, अंडरलाइन हो जाती है हमारी लाइन। फॉर्म, आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं इसका। बहुत सारे फ़ॉन्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, आप इसमें से कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। साइज़ हमारे पास है, आप साइज़ बड़ा छोटा कितना भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैक्सिमम साइज़ क्या होता है? आपने प्रैक्टिकल करके देखा होगा। मैक्सिमम साइज़ क्या कर सकते हैं हम? अभी बना के मैंने 72। हाँ, मैक्सिमम साइज़ हमारे पास 72 है, और मिनिमम साइज़ हमारे पास 8 है। ठीक है? इसके बाद हम मैंने आपको सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट कराया था। यहाँ पे आपके पास अपर केस, स्मॉल केस। हाँ जी। इसके मैंने चेक एंड वेरीफाई कर दिए। इसके बाद अगर वो हमारे पास शगुन एक बार म्यूट कर लो, है ना? इसके बाद हमारे पास लोअर केस, अपर केस, हमने ये सीखा था ये सारी चीज़ें। कलर हमने करना है, किसी को हाईलाइट करना है, हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी कलर से। एक सिंगल वर्ड को भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप किसी की, ये हमने ब्लैक से लिख रखा है टेक्स्ट को, हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से कोई भी कलर हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमने इसमें, ये होती हैं आपकी मार्जिन सेट करने के लिए। आप अलाइनमेंट इसकी सेट करना चाहते हैं, अभी हमने लेफ़्ट अलाइन किया हुआ है। आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, आप राइट अलाइन कर सकते हैं, आप जस्टिफाइड कर सकते हैं। जब हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हम जस्टिफाइड करते हैं। जब हम कोई हेडिंग्स देते हैं तो हम लेफ़्ट या सेंटर अलाइन करते हैं, राइट? पैराग्राफ में जस्टिफाइड होता है, क्योंकि वर्ड्स हमारे, मतलब पैराग्राफ पूरा नंबर ऑफ लाइन्स का होता है, तो इसलिए हम हमेशा उसमें जस्टिफाइड अलाइनमेंट करते हैं। ऊपर है आपके पास बुलेट्स एंड नंबरिंग। बुलेट्स एंड नंबरिंग में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप इसको 1 2 3 भी लिख सकते हैं, रोमन नंबर, ABCD। अगर आप कोई भी नंबरिंग देना चाहते हैं, आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे
कलर फिल करना है आपको, किसी रो में हेडिंग बनानी है तो आप कलर फिल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा बॉर्डर था, अगर हम कोई भी बॉर्डर देना चाहते हैं, सपोज करो ऑल बॉर्डर्स हमने दिया, तो हम बॉर्डर शो कर सकते हैं। जैसे भी हमारा टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम यहाँ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास ये हेडिंग्स है, ये मैंने आपको बताई थी कि जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो हमारे पास वर्ड कुछ हमें प्री डिफाइंड हेडिंग प्रोवाइड करता है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, 6 हेडिंग्स तक हमारे पास ये होता है। लेकिन इन हेडिंग्स में भी अगर हम अपना चेंज करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। अब हेडिंग है क्या, जब आपने देखा होगा जब भी कोई डॉक्यूमेंट या कोई बुक होती है उसमें हेडिंग्स देन सब हेडिंग्स हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि फॉर्मेट यही होता है। तो यही हेडिंग्स अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में बनानी है तो हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास फाइंड रिप्लेस का ऑप्शन था। अगर मैंने डॉक्यूमेंट बना लिया है, मुझे डेट पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज करनी है, तो फाइंड करके रिप्लेस कर सकती हूँ मैं न्यू डेट से, तो वो सारे डॉक्यूमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। इसके बाद हमने मेन्यू पढ़ा था इंसर्ट। इंसर्ट मेन्यू में हमारे पास मैंने कवर पेज बनाना सिखाया था। कवर पेज मीन्स आपका जो फ्रंट पेज होता है वो आप डिज़ाइन करना चाहते हैं। कुछ प्री डिफाइंड थीम्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल होती हैं, उन थीम्स में से भी मैं कोई थीम सेलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे अपना कवर पेज ऐसे बनाना है, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, उसके फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास था इसके बाद हमारे पास था पिक्चर्स। अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स डालनी है, अगर मेरे सिस्टम में पिक्चर है तो मैं यहाँ से डाल सकती हूँ। ऑनलाइन अगर आपके में नेट अवेलेबल है तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स डाल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके कोई क्लिक करके डाउनलोड करके आपने सिस्टम में सेव करके वहाँ से भी आप पिक्चर्स डाल सकते हैं। बहुत सारी शेप्स हैं हमारे पास, जैसे मैथ्स का अगर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है या साइंस का या किसी और चीज़ का, तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे। मैं बच्चों को कुछ सिखाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट बना सकती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी शेप्स मेरे पास अवेलेबल है। इसकी भी फॉर्मेटिंग, कलर, डिज़ाइन आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं। आपके पास जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, इसके सारे ऑप्शंस आपके पास ऊपर टूल बार में आ जाते हैं। आप जो भी चीज़, इसका कलर मुझे चेंज करना है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, आप इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आइकन्स हैं, बहुत सारे आइकन्स होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम, अपने डॉक्यूमेंट में। स्मार्ट आर्ट है। स्मार्ट आर्ट यूज़ होती है जब आप कोई डायग्राम के थ्रू बच्चों को समझाते हैं, कोई पिक्टोरियल फॉर्म में आप किसी चीज़ को या डेटा फ्लो को आप समझा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास स्मार्ट आर्ट यूज़ होती है, तो वो भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। चार्ट्स हैं, मैथ्स में हमारे पास चार्ट्स यूज़ होते हैं, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, बार ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने कोई डेटा यहाँ पे लिखा है। अब इसके बाद ये मैंने एक डेटा चार्ट टाइटल आप यहाँ पे इंक्लूड करके दिखाया आपको। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा, सपोज़ करो हमसे कहा जाता है हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बनाओ, और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मुझे पिक्टोरियल फॉर्म में वो चीज़ें चाहिए कि हमारी जो रिज़ल्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो मैं यहाँ पे अपना ईयर दे सकती हूँ 2015, 16, 17, 18, यहाँ पे क्लास 12th का या 10th का जो भी है, और उसके अकॉर्डिंग ये जो ग्राफ है ये अपने आप बन जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे डेटा एंट्री करनी है। इसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट आपको लेना बताया था, स्क्रीनशॉट भी हम ले सकते हैं। सपोज़ करो मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है कि मेरे डेस्कटॉप का या जो भी आपकी विंडो अवेलेबल है, अभी अभी इसी का स्क्रीनशॉट ले लिया है, ये आपके पास स्क्रीनशॉट आ गया है। वीडियो, अगर आप कोई ऑनलाइन वीडियो या अपनी रिकॉर्डेड वीडियो, जैसे अभी ना आर्ट इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है,
उसमें बच्चों से बोला जा रहा है कि आप अपनी वीडियो ऑडियो भी एम्बेड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो हम बच्चों को बता सकते हैं कि वर्ड में आप कुछ टाइप करके कोई डॉक्यूमेंट जो भी आप टॉपिक दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो का ऑप्शन है। आप क्या करें, आप वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सिस्टम में डाल के या मोबाइल में डाल के यहाँ पे उसका यूआरएल, मतलब उसका एड्रेस कहाँ पे स्टोर है, वो डाल के आप यहाँ पे इंसर्ट क्लिक करेंगे तो वो वीडियो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी। इसके बाद हमने लिंक और क्रॉस रेफरेंस मैंने आपको बताया था। एक ही डॉक्यूमेंट में जब हम लिंक करते हैं इंडेक्स से और किसी पेज नंबर को, तो हम क्रॉस रेफरेंस यूज़ करते हैं। और अगर मुझे अपने डॉक्यूमेंट को बाहर के किसी डॉक्यूमेंट से लिंक करना है तो मैं यहाँ पे लिंक यूज़ करती हूँ। इसके बाद हमने हेडर फुटर पेज नंबर डालना सीखा था कि हेडर क्या होता है। हेडर होता है टॉप पे, अपने डॉक्यूमेंट के टॉप पे अगर आप कुछ चीज़ डिस्प्ले कराना चाहती हैं इन ऑल पेजेस तो आप हेडर यूज़ कर सकती हैं। सेम बॉटम पे डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो फुटर। एंड इफ़ आई वांट टू इंक्लूड पेज नंबर इन माय डॉक्यूमेंट तो थ्रू पेज नंबर वी कैन गिव दैट। इसके बाद हमारे पास सिग्नेचर है। वर्ड आर्ट मैंने आपको बताया था, आप कैसे भी किसी भी वर्ड को प्रिंट करा सकती हैं। सपोज़ करो हमसे पोस्टर बनाने के लिए कहा जाता है या कुछ अपने ही क्लासरूम के डेकोरेशन के लिए हम कुछ हेडिंग देना चाहते हैं तो हम थ्रू वर्ड आर्ट वो चीज़ें कर सकते हैं। नाउ कम्स डिज़ाइन पार्ट। डिज़ाइन में हम अपने डॉक्यूमेंट जो टाइप कर रहे हैं उसको कुछ थीम प्रोवाइड कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड हमारे पास बहुत सारी थीम्स हमें देता है, वो थीम्स हम यूज़ कर सकते हैं। आप म्यूट योरसेल्फ। उसके बाद हमारे पास थीम्स के कलर हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ स्पेसिंग है। पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होती है कि पैराग्राफ के बीच में आपको कितना स्पेस देना है, तो वो हम पैराग्राफ स्पेसिंग होती है। मैम बहुत आवाज़ें आ रही हैं। इसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स हैं। आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका इफ़ेक्ट, इसमें कोई इफ़ेक्ट आप डालना चाहते हैं, जैसे अभी हम आगे सीखेंगे पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, तो उसमें भी इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो भी आप टेक्स्ट डालते हैं उस पर अगर आप कोई इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं कि वो ग्लो करे या वो डिसअपियर हो जाए आने के बाद, वो सारी चीज़ें भी हम वर्ड में कर सकते हैं। इसके बाद मैंने वाटरमार्क आपको बताया था। वाटरमार्क होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसमें अपना नाम या अपना कोई कंटेंट प्रोवाइड करके, ताकि ये पता चले कि ये हमारा ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, हम वाटरमार्क प्रोवाइड करते हैं। वाटरमार्क मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं। ये प्री डिफाइंड कुछ वाटरमार्क हैं। अगर मैं अपना कंटेंट डालना चाहती हूँ तो मैं अपना कंटेंट भी डाल सकती हूँ। तो हर डॉक्यूमेंट के पीछे आपका वाटरमार्क आ जाता है। इसके बाद पेज कलर था। अगर आप पेज का कोई भी कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर आप चाहते हैं, आप पेज का बॉर्डर दे सकते हैं। ये आपका पेज का बॉर्डर आ गया है। इसके बाद हमने सीखा था लेआउट। लेआउट में मैंने आपको मार्जिन बताया था। मार्जिन होता है कि हम डिफरेंट टाइप के पेजेस पे काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास मार्जिन भी हम सेट करते हैं। कभी कभी हमारा कंटेंट बहुत छोटा होता है तो हम मार्जिन नैरो नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं, अदरवाइज आप मार्जिन जैसे भी सिलेक्ट करेंगे सॉरी आप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन हमारे पास दो होते हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। आप जिस भी ओरिएंटेशन पे काम करना चाहते हैं, सपोज करो हम टाइम टेबल हमें बनाना है तो हमें लैंडस्केप चाहिए होता है, क्योंकि हमें 8 पीरियड तक सारी डिटेल्स बतानी होती हैं, इसीलिए हम लैंडस्केप ओरिएंटेशन पे काम करते हैं। साइज़ आपको पता होगा, हम बहुत सारे हमारे पास पेजेस होते हैं, लेटर A3 A4 लीगल, तो अकॉर्डिंग जो भी हम जिस पे भी हमें काम करना है, जिस पे भी हमें प्रिंट आउट लेना है, सपोज करो कभी हमसे नोटिंग बनाने के लिए कहा जाता है तो हम A4 ही सिलेक्ट करके रखते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो आधी नोटिंग की आधे वर्ड्स पीछे होते हैं और आधे वर्ड्स कहीं और होते हैं, इसीलिए हम पहले ही उसको लीगल सेलेक्ट कर लेते हैं और लीगल सेलेक्ट करने के बाद ही हम नोटिंग टाइप करें तो हमारी जो मार्जिन्स होते हैं या हमने जो फॉर्मेटिंग करी है वो बिल्कुल ऐसी रहती हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे लाइन नंबर, बस ये तो कुछ है नहीं इसमें।
रेफरेंसेस वर्ड में भी मेन्यू में भी ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है हमारे पास। सपोज करो हम कुछ इंडेक्स बनाते हैं, हमने कोई डॉक्यूमेंट, मतलब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट अभी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं 19-20 पेजेस का, और जैसे सीबीएसई का अभी हमें कल डॉक्यूमेंट मिला था 19 पेजेस का। उसमें क्या था, उसमें ऊपर तो सारा इंडेक्स था और नीचे उसके एनेक्सर थे। तो अगर मुझे किसी एनेक्सर 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, तो मैं ऊपर इंडेक्स से भी क्लिक करके जा सकती हूँ। ऐसा उसमें नहीं था, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। पहले इंडेक्स बना लेते हैं और इंडेक्स के बाद नीचे हम अपना कंटेंट देते हैं, और वहाँ पे हम क्रॉस रेफरेंसिंग जो होती है वो यूज़ कर सकते हैं। मेलिंग्स एंड रिव्यू, इसमें आपका रिव्यू में बता देती हूँ मैं आपको। रिव्यू में यहाँ पे कुछ स्पेलिंग्स, ग्रामर, लैंग्वेज, ये सब चीज़ें होती हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को चेक करना चाहते हैं, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जब हम कुछ टाइप करते हैं कुछ एरर उसको लगती है जो उसके डिक्शनरी में नहीं सेव, तो वहीं पे रेड लाइन आ जाती है, तो हम उसको वहीं पे चेंज कर लेते हैं। व्यू में आपका सिर्फ 2-3 ऑप्शंस हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर। पहला है हमारा प्रिंट लेआउट, मतलब हम जब प्रिंट देते हैं, प्रिंट कमांड देते हैं, तो प्रिंट कमांड में हम देखते हैं कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी फॉर्मेटिंग सही है, अलाइनमेंट सही है, कुछ वर्ड कट तो नहीं रहा, तो वहाँ पे हम ये प्रिंट आउट लेआउट यूज़ करते हैं। इसमें 2 ऑप्शंस हैं जो मैंने आपको नहीं बताए हैं, एक है मेल मर्ज और एक है आपका मेल मर्ज के बाद एक है मैक्रोज। ये 2 चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई हैं अभी, क्योंकि अभी इतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है ये हमारे लिए। हमारे लिए मेन है डॉक्यूमेंट टाइप करना, सेव करना आप सबको आता है। कोई डॉक्यूमेंट आपने बना रखा है उसे ओपन करना आपको आता है। कैसे करेंगे हम, फाइल पे जाएंगे, फाइल में से आप ओपन कर सकते हैं सेव, सेव एज, प्रिंट, राइट। ये सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, डॉक्यूमेंट टाइप करना, बिल बनाना, मतलब जो भी हमसे टाइपिंग के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए कहा जाता है वो हम थ्रू वर्ड कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का रिवीजन था। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज में आफ्टर क्लास दूंगी। एंड क्वेश्चंस में अभी आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कोई पूछना चाहता है कुछ? शशि सर। हमारे लिए तो बहुत सारी क्लासेस हो गई ना, तो थोड़ा सा दिमाग के ऊपर से चला गया। हाँ